Hello everyone and welcome to episode 8 of CAT preparation series. We'll discuss more on what are the different sections, specifically verbal ability and reading comprehension section. That's what we are going to do. We'll take a quick overview, how to stay ahead and what are the kind of errors that we can avoid in making them. Now, a bit of background about myself as I keep on giving it in every class. I'm an IIM Lucknow DTU alumni who has been doing this for the last around 11 odd years, quantitative aptitude, data interpretation, logical reasoning, as well as group discussion and personal interview mentoring for management and undergraduate exams. Your RC section is typically around 4 to 5 passages, 400 to 600 words. The main idea here is to see कि आपको बेसिक ग्रामर समझ में आती है कि नहीं आती, बेसिक वोकैबलरी समझ में आती है कि नहीं आती है। मेन आइडिया क्या, नटशेल में पैराग्राफ क्या बोल रहा है, हम वो चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिक ग्रामर चेक की जाती है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, दो जगह पे होता है ये काम। एक तो ऑब्वियसली ये वर्बल का पार्ट है हमारे, जो पेपर में है, कैट में है या किसी भी एग्जाम में है। दूसरा, हमें लगता है कि जब इंटरव्यू हो रहा है तब भी ये सब कुछ होता है चेक, पर उस टाइम पे ना तुम्हारी ग्रामर और वोकैबलरी नहीं चेक की जाती है। ड्यूरिंग इंटरव्यू दे जनरली चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉट इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ एग्जाम के दौरान चेक की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज पैसेजेस। वर्बल एबिलिटी जैसे पैराजंबल होता है, पैराजंबल है मिक्स्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको ऑर्डर में बनाना है। ऑड वन आउट टाइप सेंटेंसेस, कोई सेंटेंस ऐसा है जो फिट नहीं आता। पैरा समरी, एक समरी बनाओगे गिवन पैराग्राफ की। जनरली चेक किया जाता है कि तुम किस तरीके से कंसाइज बना सकते हो गिवन डेटा को। इसमें चेक करते हैं कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड कितनी है। योर रीडिंग स्पीड शुड बी समवेयर अराउंड 300 वर्ड्स पर मिनट फॉर बोथ क्यूए एंड नॉन क्यूए एरियाज। जैसे वर्बल है तो वर्बल में अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो वो क्यूए और डीएलआर सब में काम आएगा। आप बेसिक नटशेल में समझ पा रहे हो कि टॉपिक क्या कह रहा है। कैन यू सी हाउ द आइडियाज कनेक्ट बिटवीन द डिफरेंट पैसेजेस, या जनरली ऑथर का एक क्या आइडिया चल रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर तुम शुरू से शुरू कर रहे हो, बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द पैसेज, क्या तुम वो डेटा रिटेन भी रख पा रहे हो अपने दिमाग में कि नहीं रख पा रहे। अगर मैं कैट की बात करूंगा, 4 पैसेजेस आए थे, 4 क्वेश्चन पर पैसेज थे, अराउंड 400 450 वर्ड्स पर पैसेज। आरसी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, अलग अलग डोमेन के होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज, बड़े सारे अलग अलग हैं। मेरे केस में मैं तो क्या करता हूँ, वहां पे ना एक व्यू क्वेश्चन पेपर का बटन आता है, उस व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कौन सा पैसेज मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है या कौन सा पैसेज मुझे पसंद नहीं आ रहा। उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देयर वर सम पैरा समरी क्वेश्चंस, ऑड सेंटेंस क्वेश्चंस एंड पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस एज वेल। आई एम होपिंग द सेम थिंग विल कंटिन्यू दिस ईयर। बट वही है कि यार इस साल क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा अपने को, उससे पहले नहीं पता लगेगा। What can you do in your everyday life to make it better for you? रोज न्यूज पढ़ो, आइडियाज पढ़ो, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस मत करो, फ्लो नहीं खराब करो। अगर कोई वर्ड ऐसे है जो समझ में नहीं आ रहा, जस्ट मार्क इट एंड आफ्टर द एंड ऑफ योर रीडिंग टाइम टेक अ डिक्शनरी, सर्च ऑन गूगल, बट वहां पे समझेंगे। अलग अलग टाइप के पैसेजेस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। हमेशा आइडेंटिफाई करो ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। आंसर दे दिया तुमको, उससे खुश मत हो कि यार चलो ठीक है पता चल गया इसका आंसर सी है। नहीं, ये समझो कि अगर तुमने बी मार्क किया तो बी क्यों मार्क किया है तुमने, और अगर सी है तो सी ही क्यों है इसका आंसर। अपना रीडिंग स्टैमिना बढ़ाओगे, जितना ज्यादा रीडिंग स्टैमिना एवरीडे लाइफ में बढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें पूरे पेपर में हेल्प आएगा। सम ऑफ द कॉमन चैलेंजेस दैट द स्टूडेंट्स ऑफन फेसेस, कि वो पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म कर देते हैं क्योंकि बहुत स्लो रीडिंग स्पीड है। या दो ऑप्शंस हैं, बहुत आसपास लग रही हैं, इनमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी ऑप्शन है हमारी। बहुत लंबा पैसेज है, शुरू का पढ़ते पढ़ते एंड तक पहुंचे और भूल गए शुरू में क्या लिखा है।
और सबसे कॉमन, सबसे सिली मिस्टेक, आपने रिव्यू नहीं किया अपना आंसर ऑप्शन। तो हमने सब कुछ सही भी किया, पर हम गलत मार्क करते हैं। हाउ डू आई ओवरकम दिस? पहले एक बारी क्विकली गो थ्रू द पैसेज, और फिर सेकेंड रीडिंग में उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नटशेल में क्या कह रहा है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्या एंड में कंक्लूजन आ रहा है। गेस वर्क नहीं है, लॉजिकली ऑप्शंस को सिलेक्ट या एलिमिनेट करेंगे। देयर मे बी सम कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट फ्रेजेस। देखो क्या कनेक्टर्स दे रखे हैं, क्या आइडेंटिफायर्स दे रखे हैं, कैसे वर्ड्स या आइडियाज एक सेक्शन से अगले सेक्शन में जाता है। Your exam, you need to keep this in mind. Your exam is more on critical reasoning and testing your knowledge, your interpretation of the passage या given data. वोकैबलरी पार्ट पे इतना नहीं फोकस करता है। देयर वाज अ टाइम जब वोकैबलरी पे ज्यादा फोकस होता था, अब वोकैबलरी पे डायरेक्टली फोकस नहीं करता। हालांकि वोकैबलरी हाँ एक इंटीग्रल पार्ट होता है इस प्रोसेस का। तो यू नीड टू हैव गुड वोकैबलरी, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट इट। Right, that's it from my end. In the next session, when we meet, we'll discuss on tips on how to begin handling stress. क्योंकि this is the time frame जब थोड़ा सा stress बनना शुरू होता है. We'll see how to handle that stress. Thank you, everyone.